Hello everyone, I am Balraj Singh Chandrawat from SRPC School Alod. Today we will discuss most important paper of your fifth board, that is fifth board. हम फिफ्थ बोर्ड के लिए एक पेपर डिस्कस करेंगे और ये 2 से 3 पार्ट में होगा, जिसमें हम पहले एमसीक्यूज पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 3 नंबर मार्क्स के डिस्कस करेंगे और फिर 5 नंबर मार्क्स के डिस्कस करेंगे। ये अब आपका क्वेश्चन होगा ये पेपर है कहाँ का, तो ये पेपर है गवर्नमेंट स्कूल का, जो गवर्नमेंट में जो प्री बोर्ड हुई है उस वो पेपर है। और आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कितना पार्ट कहाँ से आया है, एग्जैक्टली बुक चैप्टर में से पूछा गया है, एडरेट में से पूछा गया है, या बुक में से जो क्वेश्चन आंसर हमें ऑलरेडी दिए रखे रहते हैं उसमें से दिया गया है। तो हम इस पूरे पेपर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पे एक एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे एग्जैक्टली पेपर बना कहाँ से है। लेट्स स्टार्ट द पेपर विथ आज मैं इसको आपके सॉल्यूशन के साथ दूंगा, हर एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो आपको इस पूरे पेपर को आपकी कॉपी में, रफ कॉपी में नोट डाउन करना है कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बेसिस पे ही एनुअल एग्जाम का पेपर बनता है। दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई वाज अ क्वीन ऑफ। जब हमने चैप्टर पढ़ा था महेश्वर नाम का, तो उसमें से एक पूरा हेडिंग और पैराग्राफ ही था रानी अहिल्याबाई के बारे में। तो रानी अहिल्याबाई कहाँ की क्वीन थी? तो हमने उस पेपर में चैप्टर में ना ही भोपाल पढ़ा है, ठीक है, ना ही ग्वालियर की क्वीन थी वो, ना ही जबलपुर की क्वीन थी वो, कहाँ की क्वीन थी? इंदौर की। रानी अहिल्याबाई इज द क्वीन ऑफ इंदौर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड फेस द प्रॉब्लम। वी शुड फेस द प्रॉब्लम विथ मतलब किसके साथ? हमें वी मतलब हम, फेस मतलब सामना करना, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत। तो हम सबको मुसीबत का सामना किसके साथ करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फियर। फियर यानी डर, तो हमें मुसीबत का सामना डर के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। सैडनेस, दुखी होकर किसी मुसीबत का सामना नहीं किया जा सकता। एंगर मतलब गुस्से के साथ तो कभी भी मुसीबत का सामना नहीं किया जा सकता। तो लास्ट ऑप्शन इज करेज। करेज मतलब एकदम ताकत, हिम्मत के साथ हमें हर समस्या का सामना करना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा घुमा के। दिवाली कम्स इन द मंथ ऑफ, है ना, जब आप एक क्वेश्चन तुम याद करते हो वो व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। तो आपको यही याद होगा, पर क्वेश्चन यहाँ पे कोई पूछा है दिवाली कम्स, दिवाली आती है कौन से मंथ में, कौन से महीने में दिवाली आती है? दिवाली आती है अक्टूबर और नवंबर में, ना ही जनवरी और फेब में आती, ना ही मार्च अप्रैल में आती, ना ही जुलाई और अगस्त में आती। दिवाली वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। according to the poem spring is coming, joy is, आप जब लाइन पढ़ेंगे spring is coming, bird is build your nest, wave together straw and feather, doing it your best। इसके बाद जो एक और पैराग्राफ, एक और पोएम का स्टेंजा आता है, वहां पोएट बोलता है spring is coming, joy is एवरीवेयर। जब आप पोएम को अच्छे से याद करेंगे, आपकी बुक में 2 पोएम, एक तो प्रेयर और एक स्प्रिंग इज कमिंग, बोथ द पोएम इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आपको दोनों को ही अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर, जिन्हें हम नाम देते हैं उन सब शब्दों को क्या कहते हैं? क्योंकि जब हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो जो जिन शब्दों को हम नाम देते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लेट्स सी फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आगे फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी बुक के अंदर से ही पूछे गए हैं। अगर आपने चैप्टर को गो थ्रू करा होगा तो यू कैन सॉल्व द पेपर वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपने पेपर अच्छे से सॉल्व करा होगा देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ वेरी सिंपली, विथ वेरी इजीली।
आप बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश्वरी साड़ीज, अब जब हमने महेश्वर चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने महेश्वर चैप्टर पढ़ा था तो उसकी एक खासियत भी थी। क्या खासियत थी? महेश्वर की महेश्वरी साड़ीज। अब आर मेड अप ऑफ, काई काई से बनी रहती है, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो महेश्वर साड़ीज आर मेड अप ऑफ कॉटन एंड सिल्क। काय काय से बनी रहती है? कॉटन एंड सिल्क। और वहां के लोग उससे हाथ से बनाते हैं, हैंडलूम साड़ी होती है, हाथ से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं। अब फ्राइडे कब आता है? तो फ्राइडे कौन सा दिन होता है? 5th। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे करके 5th भी लिख सकते हैं, या FIFTH 5th करके भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट बोथ द थिंग्स, पर आपको स्पेलिंग वाला ही 5th लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड। जो सॉफ्ट लाइट, हल्का हल्का, उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि बहुत हल्का हल्का पार्ट, जैसे कि बहुत हल्का कलर नहीं होता ऐसा, कवरिंग बर्ड्स बॉडी। जो एक पक्षी रहता है और कोई बर्ड रहता है, तो उसके पंख, उसकी बॉडी, ये बॉडी है, उसके बॉडी को कवर करता है सॉफ्ट लाइट पार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीदर। मैं आपको इजीली समझाता हूं कि बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड के विंग, फीदर है। अब ये इसको क्या बोलते हैं? विंग। बर्ड काई से उड़ता है? विंग से। विंग किसकी हेल्प से उड़ता है? विंग। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? विंग्स। पर इसमें जो छोटे छोटे वो रहते हैं, से स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे रहता है ना, आपने देखा होगा, तो उनको क्या बोला जाता है? फीदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीदर बोला जाता है। तो यही फीदर बॉडी, बर्ड्स की बॉडी को कवर करता है, सॉफ्ट लाइट कलर के होते हैं। और आप देखते ही होंगे जैसे कि कौवा जब अपने पंख फड़फड़ाता है तो हल्के 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 कुछ नीचे उड़ के आते हैं, आपने देखा ही होगा। ऐसे बहुत सारे बर्ड जब अपने पंख, विंग्स फड़फड़ाते हैं तो कुछ हल्के हल्के लाइट कलर में नीचे उड़ के आते हैं, फिर अपने आप पर नीचे देखते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? फीदर। और उसी को जो बर्ड की बॉडी को कवर करा जाता है उनको कहा जाता है फीदर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था हेड स्टार्ट सेंटर वाला चैप्टर, तो उसमें कंप्यूटर रूम में बच्चे बैठे थे और टीचर ने द अपराइट बॉक्सेस ऐसा करके बोला था, तो वहां आएगा द अपराइट बॉक्सेस CPU। द पास्ट फॉर्म ऑफ प्लेट, प्लेट की पास्ट फॉर्म, प्ले की पास्ट फॉर्म क्या होती है? प्लेट। ED लग जाता है। क्या लग जाता है? ED लग जाता है। एक बार वापिस से गो थ्रू करते हैं पूरा पेपर। ये आपका 10 मार्क्स का पूरा करवा दिया है मैंने। Let's see. Rani Ahilyabai was queen of Indore. We should face the problem with courage. Diwali comes up in the month of October, November. According to the spring is coming, joy is everywhere. All the naming words are noun. Maheshwar sarees are made up of cotton and silk. Friday is the 5th day of the week. Soft light part covering bird's body is called feather. The upright box is CPU. The past form of play is play. That's the 10 question for 1 marks. ये कितने मार्क्स के थे? 1 मार्क्स के। अब अपन 1 मार्क्स का जब एनालाइज करते हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके 8th ग्रेड में से पूछे गए हैं। कहां से पूछे गए हैं? कुछ क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं? 8th ग्रेड में से पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 8th ग्रेड में से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स के अंदर से पूछे गए। कहां से पूछे गए? चैप्टर्स के अंदर से, जो ना ही आपके बुक में है, ना ही आपके 8th ग्रेड में है, ना ही आपके परीक्षा अध्ययन में भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस का बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आपकी बुक के अंदर से पूछे गए हैं। महेश्वरी साड़ी वाला अंदर से पूछा गया है, फीदर वाला अंदर से पूछा गया है ना। फिर हम बात करेंगे ये स्प्रिंग इज कमिंग, जॉय इज एवरीवेयर वाला अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये करेज वाला अंदर से पूछा गया है। दैट्स ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। बाकी 8th ग्रेड में से पूछा गया है, तो 8th ग्रेड एंड बुक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हमको इनको अच्छे से गो थ्रू करना है और इनमें से सारे MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। इसके बाद आपके पास और भी आएंगे, आपके पास सैंपल पेपर 1 आएगा, सैंपल पेपर 2 आएगा। मैं 2023 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, 2024 का करवाऊंगा, 2025 का भी मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको 5 तो ये जो गवर्नमेंट का पेपर है वो सॉल्व करवाएंगे। दैट्स इट फॉर योर एनुअल एग्जाम। धीरे धीरे सारी चीजें आती जाएगी, आपको करना है और आपको ये शेयर करना है आपके खुद के क्लासमेट्स को, और दूसरे जो बच्चे हैं दूसरे स्कूल में जा रहे हैं उनको भी शेयर करना है कि गवर्नमेंट, और ये सॉल्व करना है, याद करना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
अगर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आप दूसरे स्कूल के बच्चों को जरूर भेजें वीडियो, क्योंकि उन तक पहुंचे और ये अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।